प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल को हमने वाई-जेड प्लेन में रखा था विद इट्स सेंटर कोइंसाइडिंग विद द ओरिजिन। एज ए स्पेशल केस हमने फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू एन आई ओवर 2r इंटू आई कैप। इतना मैग्नेटिक फील्ड आया था और डायरेक्शन आई थी अलोंग एक्स एक्सिस। उस केस में जब हमने कॉइल को वाई जेड प्लेन में रखा था। आज हम कॉइल को एक्स वाई प्लेन में रखेंगे। तो आइए कॉइल को एक्स वाई प्लेन में यानी प्लेन ऑफ पेपर में रखते हैं विद इट्स सेंटर कोइंसाइडिंग विद द ओरिजिन। बच्चों, ये कॉइल है। R इज द रेडियस ऑफ द कॉइल एंड O is the center of the coil which coincides with origin. Coil is placed in the plane of the paper in XY plane. Coil is placed in vacuum or free space. और एक एंटी क्लॉकवाइज करंट आई फ्लो कर रहा है थ्रू दिस कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई इज ए कांस्टेंट करंट। हमने फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं वी कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट DL वेक्टर, जिसका कि मैग्नीट्यूड है DL एंड द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट। हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट DL वेक्टर। फिर हम उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द कंप्लीट कॉइल। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट DL वेक्टर। अब क्योंकि करंट एलिमेंट स्मॉल है तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा। तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड को DB वेक्टर से शो कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। सो DB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई DL वेक्टर क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O विद रिस्पेक्ट टू DL वेक्टर। ये R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद बायट-सेविट्स लॉ। ये R वेक्टर ये यहाँ पर दिस इज द सेंटर ऑफ DL वेक्टर। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। DB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। कॉइल को हमने रखा है इन वैक्यूम और फ्री स्पेस into I current into DL into R into sine of the angle between DL vector and R vector, which is 90 degree. So sine 90 divided by R cube. DB is equal to mu naught over 4 pi I DL। एक R कैंसिल हो जाएगा, साइन 91, तो ये हमारे पास आ गया R स्क्वायर। अब ये DB वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन ऑफ DB वेक्टर क्या होगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग DL वेक्टर एंड R वेक्टर गिवन बाय राइट हैंड रूल। अब देखिए कि DL वेक्टर और R वेक्टर दोनों ही कौन से प्लेन में हैं, इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन XY प्लेन। तो DB वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू XY प्लेन गिवन बाय राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड को, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को DL से R की तरफ इस तरह से टर्न करें तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ DB वेक्टर। या क्या करें, अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब पॉइंट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ DB वेक्टर इज
perpendicular to xy plane, and because the center of the coil coincides with origin, so direction of dB vector is along z axis, क्योंकि z axis is perpendicular to xy plane. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. अब क्योंकि ये करंट एलिमेंट्स, छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स, दीज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द कॉइल. सो इसको, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके हमारे पास आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड. इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, और इस साइड पर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर. डी बी का इंटीग्रेशन बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई के कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ द कॉइल. सो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एल. अब डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइल, दैट इज 2 पाई आर रेडियस ऑफ द कॉइल. तो हमारे पास ये आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर. मैग्नेटिक फील्ड बी, यहाँ 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट ओवर 2, एक आर कैंसिल हो गया, 2r इंटू आई. दिस इज फॉर 1 टर्न ऑफ द कॉइल. इफ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू n टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज ईच टर्न विल कंट्रीब्यूट टू मैग्नेटिक फील्ड. म्यू नॉट इंटू n इंटू आई ओवर 2r. Direction will be perpendicular to xy plane, that is along z axis, that is k cap. K cap is a unit vector along z axis, so this will be the magnetic field. तो बच्चों हमने देखा कि जब हम कॉइल को YZ प्लेन में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आया अलोंग x एक्सिस. जब हमने XY प्लेन में रखा इस कॉइल को तो मैग्नेटिक फील्ड आया इतना अलोंग z एक्सिस. तो हम जनरलाइज कर लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई ओवर 2r. डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द plane of the coil given by right hand rule. If the current is in anti-clockwise direction, curl करिए fingers को in the direction of current, thumb pointing outward. तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेंटर पर परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्टेड आउटवर्ड, जिसको कि हम डॉट से शो करते हैं. तो अगर करंट क्लॉकवाइज है उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, डायरेक्टेड इनवर्ड, जिसको कि हम क्रॉस से शो करते हैं. तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड. थैंक यू.